बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक सेशन हम पहले कर चुके हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी के घरेलू तल्लुकात किस तरह बेहतर बनाए जा सकते हैं। डेल कार्नेगी की किताब है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सक्सेस है। उसमें उनका टॉपिक है हाउ टू गेट वेडेड ब्लिस, यानी ज़िंदगी शादी के बाद अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर किस तरह बनाया जाए। उनका कहना है कि बहुत से घराने ऐसे होते हैं कि बहुत अरसा गुज़र जाने के बाद भी मियाँ बीवी में ज़हनी हम-आहंगी नहीं होती। वो एक वक्त गुज़ारते हैं, ज़िंदगी गुज़रती है और एक दूसरे को समझ नहीं सकते। जो रूह है, जो ज़िंदगी को पाने का सुकून है, वो घर में मयस्सर नहीं होता और हम समझते हैं कि हमारी घरेलू ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़रती है। 2 पॉइंट हम पहले सेशन में कर चुके हैं, 2 पॉइंट इसमें करेंगे। पहले सेशन में था कि एक दूसरे के लिए वक्त निकालिए, उसमें शार्ट रिव्यू कि हम एक दूसरे के लिए घर में वक्त नहीं निकालते, मसरूफ़ ज़िंदगी में स्टेटस के पीछे दौड़ते हैं और घर में वो वक्त नहीं दे पाते। दूसरा था कि आप वक्त गुज़ारें मगर दोस्तों में मगन मत रहिए। हम सोशल लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं कि घर को वक्त नहीं दे पाते। अब आते हैं आज के 2 पॉइंट्स पे कि डेल कार्नेगी के किस तरह कहते हैं कि अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। कहते हैं मेन पॉइंट है कि एक दूसरे को समझने के लिए बहुत सारी तवज्जो दीजिए। अब कहते हैं कि हम तवज्जो तो देते हैं मगर बहुत सारी नहीं देते। इसमें कहते हैं हम बहुत से ऐसे रुझानात और गलत फ़हमी में मुब्तला होते हैं कि घर में वक्त गुज़ारते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारी घरेलू लाइफ बहुत अच्छी है, मगर वो इस हद तक महदूद होते हैं कि एक दूसरे की पसंद और नापसंद का सिर्फ़ उन्हें मालूम होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि ज़िंदगी के 20-25 साल एक दूसरे के साथ गुज़ारने के बाद उन्हें ये तक एहसास नहीं होता कि एक दूसरे शख्स के अंदर किस तरह रूह पाई जाती है और किस तरह की खुशी पाई जाती है। कहते हैं डेल कार्नेगी कि ये दरअसल देखा जाए तो ख़ुद फ़रेबी है। हम सिर्फ़ घर में एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख़याल रखते हैं और हमें उन तल्लुकात का पता नहीं होता कि किस तरह चलाया जाता है। उसके लिए कहते हैं कि बहुत सी ऐसी वजूहात है कि हम बच्चों से, घरवाली से या घरवाली अपने हस्बैंड से वो चीज़ें शेयर नहीं करती जो एक खुशी दे पाती हैं। हम सिर्फ घर में वक्त गुज़ारते हैं। उसके लिए कहते हैं माहिर नफ्सियात का कहना है कि आप घर में एक दूसरे से इस तरह इंटर रिलेक्ट हों कि कोई भी बीच में न हो, न अज़ीज़ अकारब न दोस्त यार। जब आप आपस में घर वाले गुफ्तगू करते हों तो आपको किसी भी किस्म का खौफ न हो, आप ये सोचने पर मजबूर न हो कि मैं ये सवाल घरवाले से या घरवाली से कर रहा हूँ कि वो माइंड करेगी कि नहीं। उसके लिए छोटी सी मशक़ ये देते हैं कि अगर आप घर में सारे अफराद बैठे हों तो एक दूसरे की दिलचस्पी और गैर दिलचस्पी के बारे में मालूम करें कि बाहर आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, उन्हें क्या पसंद है, उनका फ्यूचर क्या है, उनकी किन बातों में दिल लगती है। अपनी शरीके हयात से पूछ सकते हैं कि वो किस तरह की चीज़ों में खुशी महसूस करती है, किस तरह की चीज़ों में नहीं करती। डेल कार्नेगी कहते हैं कि ज़िंदगी का एक अरसा गुज़ारने के बाद अगर उनसे पूछा जाता है कि आपकी शरीके हयात या आपके बच्चे किन चीज़ों को पसंद करते हैं, किन चीज़ों को नापसंद करते हैं, तो कहते हैं इस शक में बहुत से पढ़े लिखे अफराद और ज़हीन अफराद भी मुब्तला हैं कि उन्हें नहीं मालूम होता कि घर में क्या चल रहा होता है और घर में किस तरह माहौल होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। उसमें कहते हैं कि ज़िंदगी में आप जब अपने घर की कश्ती चलाते हों तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ आपको ठहराव रखना है, कहाँ आपको ज़्यादा चलना है, कहाँ आपको तवज्जो देनी है, कहाँ आपको तवज्जो नहीं देनी। तो इसके लिए कहते हैं कि अपने घर के ताल्लुकात को मशावरत से चलाएं और आप उनके भी मशवरे लें और आप अपने भी मशवरे लें। कहते हैं ज़िंदगी में हम एक अक्सर ये सोचते हैं कि हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि सिर्फ़ हमारी राय चलनी है, दूसरों की राय नहीं चलनी। अगर आप इस तरह करेंगे तो घर की नैया या घर की हस्ती नहीं चल सकेगी। तो इसके लिए डेल कार्नेगी कहते हैं कि घर में
एक दूसरे के मसाइल से आशनाई हासिल करें। उसमें कहते हैं सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बच्चों को बहुत से मसाइल नहीं बताते। बज़ाहिर तो मोहब्बत सामने होती है, मगर देखा जाए तो ये दुश्मनी होती है। कहते हैं ख़ास तौर पर 3 मामलात ऐसे हैं कि हम घर में बच्चों को शेयर नहीं करते। नंबर 1 माली मामलात हो या कोई जिस्मानी ऐसा मामला हो जिससे हमें कोई नुकसान पहुंचना हो, या ऐसे कोई हादसात हों जो बहुत हमारे लिए भयानक होते हैं, हम एक दूसरे से शेयर नहीं करते, बच्चों को नहीं बताते कि शायद उन्हें कोई ज़हनी ऐसा सदमा पहुंचेगा, वो इसको बर्दाश्त नहीं करते। कहते हैं कि माहिर नफ्सियात का ख़याल है कि अगर आप एक दूसरे से ये चीज़ें शेयर नहीं करेंगे तो फासले बढ़ेंगे, ज़हनी हम-आहंगी पैदा नहीं होगी। कहते हैं एक माहिर नफ्सियात हैं जोडेथ ड्यूपोर्ट, कहते हैं उसने मुझे बताया कि एक शख्स ने अपने एक्सपेरिमेंट मुझे बताए थे। उसने मुझे कहा था कि मेरी बीवी बहुत बीमार थी, उससे कैंसर था। हमने क्या किया कि अपने बच्चों को मोहब्बत की बिना पर नहीं बताया, न बीवी ने न मैंने। कहते हैं चूँकि शोहर तो इस तरह रेडी था अपने दिमाग को तैयार करने के लिए कि कुछ भी हो सकता है, मगर बच्चा नहीं था। कुछ अरसे के बाद बीवी दुनिया से चली गई, शोहर ने बर्दाश्त कर लिया, बच्चे ने सदमा बर्दाश्त नहीं कर लिया, वो बच्चा अपने बाप से भी दूर हो गया। उसने कहा कि मेरे बाप ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। कहते हैं माहिर नफ्सियात कहते हैं कि अगर आप एक दूसरे से घर में शेयरिंग नहीं करेंगे तो ज़हनी मुफासला इतना बढ़ेगा कि फिर वो कवर करने में बहुत अरसा लगेगा। कहते हैं जोडेथ ड्यूपोर्ट ने कहा कि वो बाप मुझे कह रहा था कि अपने बच्चे के करीब आने में मुझे सालों लग गए। तो कहते हैं ये बड़ी ख़तरनाक गलती है कि आप अपने घर में होने वाले किसी बड़ी बीमारी, माली हालात या किसी बड़े सदमे का आप एक दूसरे को आगाही से ना आशनाई करें। तो कहते हैं एक दूसरे से शेयर करें, घर में तमाम अफराद बैठकर वो चीज़ें डिस्कस करें जिनसे घबराते हैं या पसंद नापसंद की सतह पर आ जाएं, तो आपके घरेलू तल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे और आप ज़िंदगी में एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ गुजारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।